हमेशा बिल्डोजर बाबा अपने हिसाब से ही काम करते हैं, और बिल्डोजर बाबा जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो। बिल्कुल भरोसा है, अच्छा भरोसा है। और योगी जी के होते हुए ये काम हो गया, अगर दूसरी सरकार होती तो होता भी नहीं। उत्तर प्रदेश में क्राइम के प्रति योगी सरकार लगातार सजग रहती है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्राइम के प्रति यूपी सरकार की 2017 के बाद से ही लागू है। और हाल फिलहाल में भी आपने एक मामला देखा होगा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक सूर्य प्रताप नाम के युवक के साथ असद नाम का युवक अपने साथियों के साथ घटना कर देता है, और उसके बाद यूपी में योगी एक्शन देखने को मिलता है। एक्शन पर जनता क्या कहना चाहती है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस वक्त इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर इन लोगों का क्या कहना है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा रुचि ठाकुर। अच्छा रुचि मैडम, ये बताइए किस तरीके से देख रही हैं यूपी में, जैसे 2017 में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में गुंडागर्दी माफियागर्दी नहीं चलेगी। उसके बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के प्रति अधिकारियों को सजग किया गया, लेकिन जिस तरीके से ये मामला हुआ है और लगातार न्याय की गुहार परिवार लगा रहा था, तो आप कैसे देख रही हैं? इनकाउंटर भी हो गया है और नोटिस घर पे चस्पा किए हैं। जी, नोटिस पहली बात तो देखो इनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छी बात है। जितने बचे हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। 6 लोग और बचे हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग तो योगी जी से हमारा ये है कि किसी के घर पे नोटिस ना भेजें, डायरेक्ट बुलडोजर चलाया जाए, नोटिस ना भेजा जाए। कोई सुनवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे बच्चे को जब मारा है तो हमें कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, डायरेक्ट बुलडोजर एक्शन चाहिए, कोई नोटिस नहीं चाहिए हमें। लेकिन मुख्यमंत्री जो भी मौजूदा हैं लगातार उनसे गुहार लगा रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। कितना आप मानती हैं कि जो सरकार चल रही है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी क्या सिर्फ मंचों से करती है, या ग्राउंड पर ऐसा आपको नजर आ रहा है इस पूरे मामले के बाद, या और भी यूपी में जो मामले हैं? देखो हमें योगी पे पूरा भरोसा हो, जितने लोग यहाँ उनको सबको भरोसा है योगी पे 110%। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था योगी कुंडी तोड़ेगा, 110% हमें भरोसा है। तो योगी अपना काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने सबसे इतनी जल्दी हमारी बातों को सुन ले रहे हैं। ऐसा कोई सीएम है? ऐसा कोई सीएम अभी तक आया था? अखिलेश यादव, ये जितने कांग्रेस साले जितने आए सारे मेहर मटके कोई आया था ऐसा? योगी जैसा कोई आया यूपी में? अरे ये जो बात उठ रही है ये योगी की वजह से उठ रही है, नहीं पता भी नहीं चलता। गली के बाहर भी नहीं हो पाती थी बातें, ये काट के फेंक देते थे मुल्ले। ये अगर जो बात उठ रही है वो हमारे योगी बाबा की वजह से ही उठ रही है। ठीक इस वक्त उस गली में पहुंचा हूं जहां पर असद का घर था। ये तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं, मैं लगातार आपको जो हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये वो घर है जिस पर यहां पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये रहा प्रशासन का नोटिस, ताला जो है वो लगा हुआ है। हालांकि ये घर जो है क्या उन्होंने बेच दिया था या सिर्फ टोकन मनी दी थी, ये एक बड़ा सवाल है कि ये असद का घर है या असद के परिवार ने इस घर को बेच दिया था। हालांकि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि असद के परिवार ने कुछ दिन पहले इस घर की टोकन मनी ले चुके हैं, इस घर को बेचने का प्लान कर रहे थे। इस घर को बेचने के बाद वो जो भी पैसा है वो तीनों में, यानी कि अपने बड़े बेटे के हिस्से में, अपने पिता असद के पिता के हिस्से में, और एक जो हिस्सा था वो असद के हिस्से में आना था। अब इस घर को जो है नोटिस यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, कार्यालय उप जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद। ये तस्वीर देखिए आप, ये नोटिस यहाँ पर जो है 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के दृष्टिकोण से राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि 15 दिन के अंदर भीतर युक्त कब्जे को हटा लें, अन्यथा यहाँ पर भी बुलडोजर से कार्रवाई हो सकती है। तो ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये घर है जिस पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। मैंने आपको दिखाया कि मकान पर जो है नोटिस लग गया है। मैं इसी ठीक गली में मौजूद हूं और ये तस्वीर लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार की दिखा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री योगी हैं और जैसे ये मामला हुआ 72 घंटे बाद जो है इनकाउंटर असद का हो जाता है, क्या मुख्यमंत्री पर भरोसा है आप लोगों को? योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल भरोसा है, अच्छा भरोसा है। और योगी जी के होते हुए ये काम हो गया, अगर दूसरी सरकार होती तो होता भी नहीं। ये बहुत अच्छा किया है।
है। और ऐसा करना चाहिए जो कि अभी एक ही अपराधी, एक ही इनकाउंटर हुआ, एक अपराधी का हुआ है। अपराधी क्या उनको नहीं मानते जो साथ में मरने में शामिल थे? वो अपराधी नहीं है, उनको क्या कहेंगे भाई? वो भी तो अपराधी है ना, उनका भी इनकाउंटर हो, उनके भी मकान तोड़े जाए। तो लगता है कि भाई आगे कोई ऐसी हिमाकत ऐसा काम करने की ना करें, ऐसी गलती आगे ना करें, चाहे बच्चा वो किसी का भी हो, किसी मजहब का हो, किसी कास्ट का हो। क्या लगता है अगर सरकार किसी और की होती तो क्या इस घटना के बाद आपको तस्वीर नजर आती? हाँ, हो सकता है, असंभव होता है ये। क्या संभव होता है? ये जो काम हुआ है असद का एनकाउंटर? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। आप बताइए, आप यहीं रहती हैं खोड़ा में? जी, मैं क्या नाम है आपका? कुमकुम मिश्रा। कुमकुम, ये बताइए, यहाँ पर भी जो नोटिस चस्पा कर दिया गया है और ये एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा एक अलग ही तरीके से कार्रवाई करते हैं, क्या कहेंगे? हमेशा बिल्डोजर बाबा अपने हिसाब से ही काम करते हैं और बिल्डोजर बाबा जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद 72 घंटे में ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो है असद का इनकाउंटर कर दिया। क्या विश्वास आगे भी है कि जो और अपराधी है उनको कठोर कार्रवाई होगी उनके ऊपर? मुझे विश्वास बहुत है कि जो भी है वो बिल्डोजर बाबा अपने हिसाब से बहुत अच्छा करेंगे और उनको भी जो भी होगा सख्त सख्त कड़ी सजा देंगे। उनका भी इनकाउंटर करके ही मानेंगे बाबा, जैसा भी होगा वो करेंगे। वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते हैं। बहुत अच्छा काम कर, भरोसा है सरकार? बहुत सरकार पे भरोसा, बहुत योगी जी पे भरोसा है? योगी जी पे तो भरोसा है ही, पूरा ट्रस्ट है। पीड़ित परिवार से और आके यहाँ हम सब लोग मिले हैं। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और ये एक हत्या सामान्य हत्या नहीं है, ये मानसिकता के साथ हत्या है। खोड़ा कॉलोनी में एक तरीके से एक बच्चे को बुलाया गया और उसे बताया गया कि आओ दिखाते हैं आपको बकरे की कैसे बलि दी जाती है, कैसे कुर्बानी दी जाती है, और उसे बुलाकर चक्कुओं से गोंद दिया गया। ये मानसिकता के साथ, जिहादी मानसिकता के साथ ये हत्या की गई है और ये इसकी जांच होगी। अभी तो जिहादी एक ऊपर गया है, जितने इसमें लिप्त है सबके सब ऊपर जाएंगे, ये आप निश्चित समझ लेना। और इस खोड़ा में जो इस मानसिकता के जितने लोग हैं इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा। मैं कहता हूँ सरकार से भी बात करूँगा कि ये सारी जांच होनी चाहिए। इस खोड़ा कॉलोनी में मैं बहुत से वीडियो देख रहा हूँ, जिससे बात कर रहे हैं वो कहता है मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। तो कहाँ पाकिस्तान से आके रहा है क्या? फिर कहाँ से आ रहा है? अगर यहाँ नहीं रहता है तो कहाँ से आया वो, उसका पता होना चाहिए, इनका सर्वे होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इस खोड़ा जैसी कॉलोनी में मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग इसी तरीके से आतंकी मानसिकता के छुपे हुए होंगे। यहाँ जांच होनी चाहिए उन प्रॉपर्टी की जो बाहर से लोग आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किस तरीके से, कहाँ से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि यहाँ एक एक आदमी 50-50 मकान खरीद के बैठा है, हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीट खुली हुई है उन लोगों की। वे ही लोग इन लोगों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं और इस तरीके की मानसिकता को कुचल दिया जाएगा, इनका फन रगड़ दिया जाएगा, यही एक को भी पनपने नहीं दिया जाएगा। जो आरोपी भी फरार चल रहा है, आप निश्चित रहिए, जो आरोपी फरार चल रहा है, जिस तरीके का पहले आरोपी के साथ हुआ है उसके साथ भी वही होगा, आप निश्चित रहिए। जो नवाब था, जो इसका पिता था असद का, उसने खुद ये कहा कि ठीक है इसको मार दो। ऐसे में क्या मानसिकता? मैंने आपको बताया, आप खुद अपने बेटे से, मैंने आपको बताया, ये बाप की मानसिकता नहीं, ये पूरे जिहादियों की मानसिकता है। एक बाप कोई भी अपने बेटे को नहीं कहेगा कि तू जाके किसी की हत्या कर दे। ये जिहादियों की मानसिकता है। जिस तरीके से जिहादियों ने ये कत्ल किया है, उन्हें ये भूल गए हैं कि यहाँ किसकी सरकार है। उनका फन रगड़ दिया जाएगा और यहीं के यहीं दबा दिया जाएगा। हिंदू जो लोग हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक में है और जबकि मुस्लिम बहुआयात में है। उनका ये कहना है, हिंदू लोगों को क्या डर का ऐसा माहौल है कि वो पलायन करने के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, वरना बाद में जब पुलिस फोर्स यहाँ से हट जाएगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप निश्चित समझिए पुलिस फोर्स हट जाएगी, संगीत सोम यहाँ से नहीं हटेगा। संगीत सोम भी यहीं खड़ा है, हम यहीं खड़े हैं और देखें हमने ऐसे पलायन कराने वाले यहाँ से पलायन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, आप निश्चित रहिए। विधायक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष जो है इस पूरे एनकाउंटर पे फिर सवालिया निशान खड़ा करा है। अब विपक्ष की मानसिकता खराब है। वो जिहादियों के साथ वो तो मिलकर इन कामों को कराते ही हैं। अगर वो खुल के इस पे पीड़ित व्यक्ति के साथ
खड़े होते तो किसी की हिम्मत है कि बोल जाएगा, लेकिन वो मानसिकता उनकी खराब है। वे लोग इसी तरीके का जिहाद कराते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से ये मर्डर जैसे केस हो रहे हैं। एक ठेली लगाने वाला जिसकी 200 रुपए की इनकम नहीं है, कहां से 1 लाख रुपए का मोबाइल रखता है, कहां से 5,000 रुपए की जींस पहनता है। ये जिहादी हैं और इन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है। आपके प्रवक्ता अमीक जमी पे आप क्या कहेंगे? अमीक जमी लगातार इस पूरे एनकाउंटर पे उन्होंने पहले संभल पर भी सवाल उठाया था कि भाई संभल के डीएम को सरकार चेंज होने दीजिए, संभल के डीएम को या तो वीआरएस लेना पड़ेगा, नौकरी छोड़ के जाना। आप निश्चित समझिए ये जिस तरीके के बोलने वाले वीआरएस यही लेकर चले जाएंगे, किसी डीएम को वीआरएस नहीं दिला पाएंगे। सर क्या कहेंगे, पीड़ित परिवार जिस तरीके से उम्मीद लगा रहा था, एनकाउंटर भी हुआ है और अब जो है नोटिस भी चिपकाए गए हैं घर पर। देखिए नोटिस चिपकाया गया एक घर पर, आप निश्चित समझिए आने वाले ज्यादा 1 हफ्ता में सब घरों पर नोटिस, जो अवैध घर बने हुए हैं, जो उनकी फंडिंग कहां से आई है, कौन उन्हें फंडिंग कर रहा है, एक आदमी के 50-50 घर हैं, उन्हें कहां से पैसा मिला है, ये सारी जांच करा के उन घरों को ध्वस्त किया जाएगा, उन्हें बाहर किया जाएगा। इसी ग्रेटर नोएडा में जब अखलाक मारा जाता है तो समाजवादी और कांग्रेस के तमाम नेता अखलाक के घर मिलने जाते हैं, उसको आर्थिक मदद करने जाते हैं, लेकिन यही जो एनसीआर के ठीक बगल में खोड़ा बसा हुआ है, एक 17 साल के युवक को लेकर ना कोई प्रतिक्रिया है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनकाउंटर पर विपक्ष की तरफ से। इसी मानसिकता को समझने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश और भारत की जनता इस मानसिकता को इनकी समझ गई है। जिस तरीके की मानसिकता ये विपक्ष के लोग सनातनियों के प्रति जान पूछ के कराते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल ये है, परिवार को आप मिलकर आए हैं, क्या आपने वहाँ पर सांत्वना दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए परिवार के लोगों से बात की है, वो कार्रवाई से, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है, पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है। सरकार की तरफ से फाइनेंशियल मदद भी की गई है, घर की व्यवस्था परिवार की करी जा रही है, नौकरी की व्यवस्था करी जा रही है। एनकाउंटर में मारा गया है एक बदमाश, जो बाकी बदमाश बचे हैं वो भी इसी तरीके से जाएंगे। आप निश्चित समझिए अगर पुलिस से भागेंगे, पुलिस पर गोली चलाएंगे। फाइनेंशियल मदद हम लोग भी कर रहे हैं, हमने अपने पास से भी कर रहे हैं। सवाल उठा रहे थे कि एनकाउंटर फर्जी है कि सही है या गलत है या सही नहीं है, मारा गया नहीं है, लेकिन मैंने खुद वहां पर पोस्टमार्टम हाउस जाकर, एक व्यक्ति था आबिद जो अपने 3-4 साथियों के साथ वहां पर आया था और आबिद ने ही उसकी असद की जो बॉडी है वो ली है। इससे ये निश्चित हो गया कि हाँ, जो लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे कि पुलिस गुमराह कर रही है, मारा है नहीं मारा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल असद को जो है एनकाउंटर में ढेर हो। देखिए पहली बात तो इस तरीके के जिहादियों की जो डेड बॉडी लेने आते हैं, ये भी सवाल है। इनकी लाश तो सड़कों पे फेंक देनी चाहिए और चील कौवे खाएं ऐसी लाश को, तब समाज को अच्छा लगेगा। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ संगी सिंह सोम जी हैं जो लगातार परिवार से मिलने आए थे और अपनी एक बड़ी बात यहाँ पर कही है। और लगातार जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद जो है पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए भी लोग सामने आ रहे हैं और जो यहाँ पर हुआ है उसको लेकर किस तरीके से एक पीड़ित परिवार है जो लगातार गुहार लगा रहा था, मांग कर रहा था कि उन लोगों का एनकाउंटर हो, घरों पर बुलडोजर चले, तो उसको लेकर नोटिस जो है घरों पर चस्पा हो चुके हैं और एक असद जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा, गाजियाबाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।